हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं विराम। फिजिक्स की क्लास 11th में आज संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, डेरिवेशन न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सरल से सरल भाषा में आपके लिए उपयोगी और टॉपिक को पहुंचाऊंगा, सिखाऊंगा। ओके, आइए इसका डेरिवेशन बताने से पहले संवेग संरक्षण क्या ये सिखा दूं, न्यूटन का थर्ड नियम क्या ये एक बार आपको याद करा दूं, जानते तो पहले से हो। रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार यदि किसी पिंड पर या कण पर या कणों के समूह पर कोई वाहनेट बल कार्य न कर रहा हो तो उस पिंड या निकाय का संवेग, कुल संवेग नियत रहता है। यह तो हुआ संवेग संरक्षण का नियम। बच्चों, अब न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। आइए इसको एक्सप्लेन करें सिंपल लैंग्वेज में प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हो, जब दो पिंड एक दूसरे से टकराते हैं, जब टकराते हैं तो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। पहला पिंड दूसरे पर, दूसरा पहले पर। पहला पिंड दूसरे पर बल आरोपित करता है तथा दूसरा पहले पर। इसी कथन को हम यहाँ, ये दो पिंड हैं, पिंड दो द्वारा एक पर आरोपित बल F12 तथा पिंड एक द्वारा दो पर बल आरोपित बल F21 है तथा दो द्वारा एक पर F1। अब जब दो पिंड टकराते हैं तो बल उत्पन्न हुआ, एक दूसरे पर बल लगाएं, ये तो क्लियर हो गया। और जब बल है तो इस बल के कारण प्रत्येक पिंड में संवेग परिवर्तन हो जाता है। मान लिया पहले पिंड का संवेग में जो परिवर्तन हो रहा डेल्टा P1 है तथा दूसरे पिंड में संवेग परिवर्तन डेल्टा P। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हो, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन होता है। इंपल्स ऑफ फोर्स की जो परिभाषा है, इंपल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, ये अच्छी तरह से जानते हो। इसी बेस पर हम लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, पहले पिंड के लिए आवेग, पहले पिंड का जो आवेग होगा पता है आपको, F12 इंटू डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा P1। दूसरे पिंड का जो आवेग होगा यह होगा F21 इंटू डेल्टा T डेल्टा P। जहां डेल्टा T बता रहा है कि मान लिया दोनों पिंड डेल्टा T सेकंड तक या डेल्टा T समय अंतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। कितने समय अंतराल तक? डेल्टा T समय अंतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। जब दोनों पिंड एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं प्यारे बच्चों, तब उस पिंड को जब तक संपर्क, तब एक संयुक्त पिंड माना जा सकता है। उस पिंड को क्या माना जा सकता है? एक संयुक्त पिंड माना जा सकता है। और जब एक दूसरे से ये टकरा रहे हैं, इन पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। अगर इन पर कोई बाह्य बल नहीं काम कर रहा है, कोई वाहनेट बल वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ संयुक्त पिंड में जो रेखीय संवेग परिवर्तन नहीं होता। जब रेखीय संवेग परिवर्तन नहीं होता, अर्थात रेखीय संवेग परिवर्तन 0 होता है,
आइए आपको रफ कार में समझा देते हैं। जैसा कि आप जानते हो, संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, वाह बल के बराबर होती है। कह रहे हैं कि जब तक संपर्क बुलाते हैं तो नेट बल 0 हो गया, इसका माने डेल्टा टी बराबर 0, डेल्टा पी बराबर 0। यही बात हम कह रहे हैं, ये तो हम सिंपल में बताए हैं, यही बात यहां भी लागू होगी। संयुक्त पिंड के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इक्वल टू 0 होगा। अब हम करते हैं क्या है, डेल्टा P1 तथा डेल्टा P2 का मान रख देते हैं प्यारे बच्चों यहां से। अगर इसको समीकरण 1 बना दीजिए, इसको समीकरण क्या बना दीजिए 2। अगर ये मान रख दें, ये वैल्यू प्राप्त होगी। इन दोनों में डेल्टा टी कॉमन कर रहे हैं, डेल्टा टी कॉमन के समय कभी 0 नहीं हो सकता। तब क्या होगा, F12 प्लस F21 इक्वल टू 0 होगा। इधर कर दी, यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। जैसा कि यह इस समीकरण से स्पष्ट है, पहला माने एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड पर आरोपित बलों के परिमाण बराबर हैं और दिशा क्या है, विपरीत है। यही प्यारे बच्चों न्यूटन का गति विषयक थर्ड नियम। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है, निश्चित रूप से आया है। तो आपको एक काम करना है, लाइक तो एक बनती है प्यारे बच्चों, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।